प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार को सुनेंगे विष्णु भगवान जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चनामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज,
मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी
रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावल का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी के वजह से ही खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा, तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुँचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया।
और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते बेकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आव भगत की उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण में लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वह झपटकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों को आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में लौट आए किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्त रेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारी सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला बाई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता ही थी, अब पैसे न होने की चिंता है। मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वरा स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा
आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल पहुँची। विष्णु जी की सेवा एवं लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगे। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर बक्टेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह बातें सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान बकेटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुक्ल लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण बकेटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम में पहुँचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय और विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग धरंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात सनत ने बुरे नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते भला। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम है। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपाल ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देव के साथ रहकर भी दैत्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने कारण पूछा। उन्होंने अपने श्राप की सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, दंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा, इतनी चिंता मत करो। तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए।
जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हुआ। दीति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। उन दोनों में प्रबल असुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पाद द्वारा असुरी शक्ति के बल पर असुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देव को कोई यज्ञ भाग में नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही न सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा दूंगा। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष असुरीय शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषियों मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया है। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए कुछ करिए। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषियों मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाए। पृथ्वी जल में डूब रही है। उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का बाग छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को अवशासन दिया। जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा। पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल डांड पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार को झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वह पर ब्रह्मा अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने एक ही झटके से हिरण्याक्ष को अपने डांड पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान पाप के श्राप को आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकशिपु का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकशिपु के पाप का भी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी। इसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बड़ा बनना पड़ा। उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। तभी प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे नरसिंह अवतार की कथा। अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु बौखला उठा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए नारायण को द्वारा यानी शुक्र तक बनना पड़ा।
अब मैं ऐसा बदला लूंगा कि नारायण ही न रहेंगे। मैं इस भूमंडल से उनका नाम ही मिटा दूंगा। मेरे साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने वाला न रहेगा। मैं इस भूमंडल से उनका नाम ही मिटा दूंगा। मेरे साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने वाला ना रहेगा। मैंने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है। मैं अवध्य हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर मुझे नहीं मार सकते। उसने सारे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ जब तक मेरे राज्य में नहीं होगा तथा किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। मैं ही अब अपने राज्य का ईश्वर हूँ। मेरे ही नाम का जब तक होगा। मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। हिरण्यकशिपु जैसी वरदानी राजा की आज्ञा को कौन टालता। सारी प्रजा उसी के नाम का गुणगान करने लगी। उसी के नाम का भजन कीर्तन होने लगा। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने अपने बल पर नारायण की सत्ता समाप्त कर दी। पर उसकी यह प्रसन्नता बहुत दिनों तक नहीं रही। उसका अपना बेटा प्रहलाद, जिसकी आज्ञा नहीं मानता था, वह अपने पिता को ईश्वर नहीं मानता था। उसने कहा, आप बहुत वीर हैं, ब्रह्मा से आपको बल प्राप्त है तो जीवन का सुख भोगिए। पर सबसे ऊपर जो आदि शक्ति नारायण है, जिससे यह संसार संचालित है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी जिसकी शक्ति से भ्रमण कर रहे हैं, उसमें मेरी आपकी सत्ता की क्या गिनती। इसलिए और चाहे जो करे, पर नारायण भगवान की अपेक्षा ना करे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु की क्रोध की सीमा न रही। वह तड़प कर बोला, घर में ही ऐसा भेदी पैदा हो गया। याद रख, मैं तेरा पिता हूँ। मेरा आज्ञा मानना तेरा धर्म है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, उतनी ही आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है जो नीति, धर्म तथा वेद विरुद्ध ना हो। मेरा पिता जिस परम पिता परमात्मा का अंश है, उस परम पिता परमात्मा को कैसे न मानो। हिरण्यकशिपु ने दैत्य को प्रहलाद के वध की आज्ञा दी। दैत्यों ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी। उसे महल से गिराया, सांपों से कटवाया, बांधकर समुद्र में फेंका, आग में डलवाया। पर हर प्रयास में प्रहलाद का कुछ भी बाल बांका न हुआ। मारने वाले मर गए और वह सारे संकटों से खेलता हुआ निकल आया। जब पिता का क्रोध शांत न हुआ तो उसने कहा, पिताजी, आपने अपने ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास किया, पर भगवान की कृपा से मैं अब भी जीवित हूँ। आप अपना हठ छोड़कर नारायण भगवान से विरोध ना करें, वह सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्यकशिपु को मारा है, मैं उसे कभी भी अपने राज्य में पूजित नहीं होने दूंगा। मैंने तेरी मृत्यु के लिए दूसरा नियुक्त किया था, पर अब मैं स्वयं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा और देखता हूँ कि कैसे तेरे नारायण तेरी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर उसने भरे दरबार में प्रहलाद को एक खम्बे से बांध दिया और खड़क लेकर बोला, अब मैं तेरा वध करता हूँ। अपने नारायण को कह आकर तुझे बचाए। प्रहलाद के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह हंसकर बोला, यदि मेरा जीवन शेष है तो अवश्य बचूंगा। हिरण्यकशिपु बोला, यहाँ तेरे नारायण कैसे आएंगे? क्या इस खंबे में से आएंगे? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वह सब जगह है। मुझ में, आप में, इस रस्सी में, खंबे में, आपकी खड़क में, वो तो सर्वत्र है। उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने मन की आँख से देखो, वे यहाँ भी दिखाई देंगे। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा से बाहर हो गया। उसने खड्ग उठाकर जैसे ही प्रहलाद पर प्रहार करना चाहा कि एक भयंकर विस्फोट हुआ। खंबा फट गया
उसमें से एक विचित्र आकृति का जीव निकला, जिसका शरीर तो मनुष्य का था, मुख हाथ सिंह जैसे थे, वह नरसिंह था। उसने झटक कर हिरण्यकश्यप को गेंद जैसा उठाया और अपनी दोनों जांघों पर उसे लेटाकर अपने विशाल नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। उस समय गोधूली बेला थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वर की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। उसके मरते ही उसके राज्य से उसका आतंक का अंत हुआ। ईश्वर भक्त प्रहलाद उसके बाद राजा हुए। उनके राज्य में धर्म स्थापना हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कन्याकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अन्य बेटा उसकी कोई परवाह नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी आजमीर को मना नहीं करती थी कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपार्जित करोगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कर्मों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी न आता था। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा, वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह आसक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा और उसका प्राण हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाई रखी। जब उसके पास आया तो जीवन से निराश विहल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते ही उसका प्राण हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और वे अजामिल के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए। इससे पहले ही वैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की ही बही में लिखा है। उसके अनुसार यह पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद
बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है, इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार आजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।